बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो थंबनेल से आपने देख ली है और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और सोना महंगा होने जा सकता है। इस वक्त गोल्ड मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर आप वीकली फोरकास्ट की भी बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, तो पाकिस्तान में आपके सामने है। गोल्ड मार्केट ने अपना एक लो लगाया, उसके बाद गोल्ड मार्केट फिर ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। अभी जो वीकली फोरकास्ट है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस वो 2075 रुपये है और ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। वीकली की लेवल की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 2026 से 2040 तक है। उसके बाद एक जो गोल्ड मार्केट का एक सालाना इजलास होगा, उसमें रेट मुतय्यन होगा। 2100 होता है, 2200 होता है या 2300 होता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट तो अप ट्रेंड में रहेगी। लो लगा, अब एक डिप लगा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग भी की। मैंने भी कहा था कि इस वक्त 5 तोला गोल्ड आपको खरीदना चाहिए, और वो डिप लगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग की है। सेलिंग प्रेशर उसमें नहीं था, बाइंग जो थे वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब भी लोग सेलिंग जोन में नहीं है। बाइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ इस वजह से रही है क्योंकि गोल्ड की शॉर्टेज भी है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड पे ख़रीदारी कर रहे हैं। उसके बाद टैक्स बार एसोसिएशन का भी एक पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से एक तशवीशनाक बयान सामने आया, जिसमें एक साल में जो वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज में उसमें करीबन 14,130 अरब और बैरूनी कर्जों में 4,721 अरब रुपये का रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिस पर उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया। उसके बाद टैक्स एसोसिएशन ने कहा कि जब तक कर्जों से छुटकारा हासिल नहीं किया जाएगा, ये जो सांप है ये हमारी खुशहाली और आसूदगी को इसी तरह निकलता रहेगा। उसके बाद दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो दिसंबर 2023 तक मजमूई कर्जे 65,188 अरब की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं, जो पाकिस्तान के लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। नई आने वाली हुकूमत इस तर्ज पर मनसूबाबंदी करे कि कम अज़ कम नए कर्जे लेने का सिलसिला रुक जाए, गैर मुल्की कर्जे उतारने के लिए स्कीमें लाई जाएँ, जिसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटीज़ देकर अट्रैक्ट किया जाए, और पाकिस्तान में मौजूद वसाइल रखने वाले लोगों को भी दावत दी जाए कि पाकिस्तान के इस नाजुक सूरत हाल से उनको आगाह किया जाए। पाकिस्तान क्योंकि दिसंबर 22 से दिसंबर 23 तक मुकामी कर्ज़ों में 9,409 अरब रुपये का इजाफा हुआ और दिसंबर 2023 तक हुकूमत के मुकामी कर्जे 42,587 अरब रुपये हो। और उसके बाद अगर आप सियासी महाज की बात करें तो सियासी महाज का हल ना निकला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि दुआ करें कि मुल्क में कोई अच्छा नाम आ जाए और नया प्राइम मिनिस्टर जो बने, नया प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान में कोई विजन लेकर आए। क्योंकि जब तक कौमी असम्बली नहीं बन जाती, कौमी असम्बली में जो है वो वज़ीर ख़जाना नहीं आ जाता, कौमी स्पीकर नहीं आ जाता, पाकिस्तान के रिफॉर्म्स के ऊपर बात करे, नई रिफॉर्म्स नहीं बन जाती जब तक, तो तब तक IMF और डॉलर और गोल्ड आपको तंग करेंगे और ये तंग करते जाएंगे। दुआ करेंगे मुल्क की बेहतरी हो, वरना अगर इसी तरह सियासी बेयकीनी रही तो गोल्ड आपको 2,40,000 पे दोबारा मिलेगा। क्योंकि IMF आखिरी किस्त के मुज़ाकरात अभी क्योंकि फरवरी में होना थे, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद अभी नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी, उसके बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में हमारे मुज़ाकरात होने जाते हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर कर्ज मिल जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान को एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम लेना पड़ेगा IMF से, नया प्रोग्राम, जिसके लिए मज़ीद शर्तें होंगी। लेकिन वो पाकिस्तान को अगर मिल जाता है तो 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे, जिससे पाकिस्तान दूसरे अपने जितने भी कर्ज हैं उनको अदा करेगा, रोल ओवर करवाएगा। उसके बाद उनके ऊपर 7,600 अरब रुपये सिर्फ सूद देना है पाकिस्तान ने। और इसके अलावा जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, वो बहरीन, कतर, ओमान, दूसरे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ मुआहदे हुए हैं, और हाल ही में पाकिस्तान ने जो अपनी कराची की पोर्ट है वो भी दुबई को सेल किए। तो इसी तरह प्राइवेटाइजेशन की बहुत सारी बात हो रही है। तो फिलहाल इन तमाम तर चीज़ों में थोड़ा सा टाइम है, और गोल्ड मार्केट के अंदर ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त भी बरकरार है। तो अगर आप हमारी ये इंफॉर्मेशंस लेते हैं, अगर हमारी सजेशन लेते हैं कि इस वक्त देखें पैसा आपका, गोल्ड आपने खरीदना है, लेकिन इस वक्त आपको गोल्ड में रहना चाहिए। 50% आपको गोल्ड मार्केट के अंदर एंटर रहना पड़ेगा अगर आपने अपने असासों को जूं का तूं रखना है। मज़ीद आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशंस भी देख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।